उसामा बिन लादेन 1970 में सऊदी अरब के शहर रियाज में खिते के अमीर तरीन खानदानों में से एक में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद बिन लादेन सऊदी शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात के साथ एक अरबपति हैं। तामीराती माहिर थे। 52 बच्चों में से 17वें के तौर पर इसामा बेपनाह दौलत और मुराआत के साथ बड़ा हुआ। उसने एलिट स्कूलों में तालीम हासिल की और उसे ऐश व आराम की जिंदगी गुजारने का हर मौका मिला, लेकिन सतह के नीचे कुछ और पक रहा था। 14 साल की उम्र में उसने मजहब और सियासत में गहरी दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी, जिसने उसे अपने बहन भाइयों से अलग कर दिया। अहम मोड़ इन 99 में आया जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। दुनिया भर के बहुत से मुसलमानों की तरह बिन लादेन ने भी उसे इस्लाम पर हमला के तौर पर देखा। 1974 में सिर्फ 20 से 33 साल की उम्र में इसामा ने सोवियत अफवाज के खिलाफ जंग में मुजाहिदीन के साथ शामिल होने के लिए अफगानिस्तान का सफर किया। अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए उसने मुजाहमत में लाखों डॉलर खर्च किए, जंगजुओं का एक नेटवर्क, तरबीती कैंप और सप्लाई लाइनें बनाए। इससे उनकी एक जहादी रहनुमा में तब्दीली का आगाज हुआ। 1988 की दहाई के आखिर तक सोवियत यूनियन की शिकस्त के साथ इसामा बिन लादेन की नजर में वसात आई। 1988 में इसने ने अल-कायदा की बुनियाद रखी, जिसका अरबी में मतलब 20 से है। जंगजुओं के एक छोटे से ग्रुप के तौर पर जो शुरू हुआ मगरबी अहदाफ पर हमला। बिन लादेन अपनी शिकायत के बारे में वाज़ेह था। उन्होंने मुशरिक वस्ती बिलखुसूस सऊदी अरब में अमरीकी फौजी मौजूदगी की मुखालफत की। उसका ख्याल था कि मगरिब इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है और अल-कायदा उसका जवाब होगा। 1999 की दहाई में अल-कायदा से मुंसलक हमलों का सिलसिला बढ़ता हुआ देखा गया। 1973 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी की गई थी, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे। 1988 में केनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारत खानों पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में 200 से जायद अफराद हलाक हुए। इन मजालिम के बावजूद बिन लादेन बड़ी हद तक साये में रहा। ये सब 2000 की दहाई के अवाइल में बदल जाएगा। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। अल-कायदा के तरबियत याफ्ता अनीस हाई जैकरों ने अमरीकी सरजमीन पर सबसे महलक दहशतगर्दाना हमला किया। जड़वा टावर्स गिरने से तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दुनिया अब इसामा बिन लादेन का नाम जान चुकी थी। वो अब कोई सायादार शख्सियत नहीं, बल्कि आलमी दहशतगर्दी का चेहरा था। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की, जिसका बुनियादी हदफ बिन लादेन था। तकरीबन एक दहाई तक बिन लादेन गिरफ्तारी से बच गया। वो एक महफूज घर से दूसरे महफूज घर में मुंतकिल हुआ और बाद में पाकिस्तान में एक कंपाउंड में रहने लगा। आलमी तलाश के बावजूद उसने पैगामात जारी किए, मगरिब को ताना देते हुए और मजीद हमलों की हौसला अफजाई की, इतने लंबे उर्से तक, लेकिन जाल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। 2 मई 2011 के अवाइल में यूएस नेवी सेल्स की एक टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड पर एक जरात मंदाना छापा मारा। बरसों के इंटेलिजेंस इकट्ठे करने के बाद बलाखिर उन्होंने अपने हदफ का पता लगा लिया। ऑपरेशन तेज था। 40 मिनट से भी कम वक्त में उसामा बिन लादेन मारा गया। उसकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया और दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब आदमी नहीं रहा। इसामा बिन लादेन की मौत से एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी कहानी को समझना इस दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है जिसमें हम आज रहते हैं। क्या आपको इस किस्म की मजीद वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।